मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक स्कीम है फंडिंग की, जिसका उद्देश्य है उद्यमिता को बढ़ावा देना। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन योजना है, जिसमें अप्लाई करके आप उद्यमिता को बढ़ावा देने में योगदान दे सकते हैं। तो मैं आपको सीधा उस योजना के ऊपर ले जाता हूँ। एक वेबसाइट है onlinedst.gov.in। onlinedst.gov.in, इस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इसको आप लॉगिन कर सकते हैं। साइन इन करिए। डीएसटी की वेबसाइट से आप टीबीआई योजना जो डाउनलोड कर लें। आप डीएसटी की वेबसाइट है टीबीआई निधि स्कीम। ये dst.gov.in वेबसाइट पे ये लिखी हुई मिलेगी आपको, कॉल फॉर प्रपोजल। इसको आप क्लिक करेंगे, आपको पूरी योजना यहाँ मिल जाएगी। कॉल फॉर प्रपोजल निधि टीबीआई इंक्लूसिव बिजनेस ग्रोथ। डाउनलोड द फाइल, इसको क्लिक करिए तो आपको इसमें पूरी योजना इसमें मिल जाएगी। और इसमें ये जो है टीबीआई निधि योजना, ये बिजनेस इंक्यूबेटर ये अभी एक्टिव है, 9 जुलाई तक चालू है। ये फॉर्मेट है, इसको डाउनलोड कर लें। ये इसका फॉर्मेट है। डाउनलोड में मैंने इसका बटन दबाया है, ये फाइल खुल रही है और ये डाउनलोड। इसमें पूरी योजना दी हुई है और इसी के आधार पर हमको ये फॉर्म ऑनलाइन भरना होता है। तो ये वेबसाइट है onlinedst.gov.in, जिस पर जाकर के ये फॉर्म भरना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे, इसके बाद में आपके पास में ये ऑप्शन आएंगे। प्रपोजल फॉर्मेट, सबमिट प्रपोजल, ट्रैक योर प्रोजेक्ट, अपलोड योर रिपोर्ट, कनेक्ट टू डीएसटी। इसमें से प्रपोजल फॉर्मेट आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हमने डाउनलोड कर लिया है पहले ही। सबमिट प्रपोजल, अब जैसे ही सबमिट प्रपोजल को हम क्लिक करेंगे, वैसे ही यहाँ से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा और यहाँ हम नया प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। इससे इनिशिएट न्यू प्रोजेक्ट प्रपोजल से हम भर सकते हैं। सारी वो सूचनाएं मांगेगा ये जो ऑलरेडी फॉर्म में दी हुई है। तो ये फॉर्म अपन देख लें, ये फॉर्म है। जो जो सूचनाएं हैं यहाँ पे कुल 11 एनक्लोजर्स हैं जो हमको तैयार करके लगाने पड़ेंगे। ये योजना का मकसद क्या है यहाँ बताया हुआ है, ITBI। इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ PBI, ये यहाँ बताया हुआ है। इस योजना को चालू करने के लिए वो इंस्टीट्यूशन को कम से कम 7,000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। 7,000 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया होना चाहिए, जिसमें इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया जा सकता है। इंक्यूबेशन सेंटर यानी नए स्टार्टअप के लिए वो केंद्र जहां से उनको मार्गदर्शन मिल सके। इस योजना में टोटल 5 करोड़ रुपए तक की फंडिंग 3 साल में मिल सकती है। अब इसकी अलग अलग हेडिंग्स पे आते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन। प्रपोजल बना करके हमको पूरी तरह से अपलोड ही करना है, ईमेल से भेजने की जरूरत नहीं है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं हमें, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारे इंस्टीट्यूशन का और यूनिवर्सिटी का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन,
ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पिछले 3 सालों के, एनुअल रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है। और उनकी इवैल्यूएशन के क्राइटेरिया क्या हैं कि हमारी होस्ट इंस्टीट्यूशन कितनी प्रिपेयर्ड है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, हमारी टीम की क्या स्ट्रेंथ है, क्या स्टेटस है जो अप्लाई कर रहे हैं, और किस तरह से हम इनोवेशंस को और मदद करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स को मदद करेंगे। तो ये इसकी योजना है जिसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। ये इनका टाइम फेज प्लान दिया हुआ है। पहले हमको इंक्यूबेशन स्पेसेस तैयार करने हैं, मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम्स वगैरह तैयार रखनी है, और फिर इसके बाद में जैसे ये तैयार हो जाए फिर इसकी वेबसाइट्स वगैरह बनानी है, रेगुलरली अपडेट करना है जैसे जैसे ये काम शुरू हो जाए। 2 तरह के खर्चे होते हैं, नॉन रिकरिंग और रिकरिंग। नॉन रिकरिंग वो जो एक बार ही होते हैं, रिकरिंग जैसे सैलरी हर महीने। नॉन रिकरिंग खर्चों में बिल्डिंग स्पेस वगैरह के ऊपर। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए नॉन रिकरिंग खर्चे 50% होस्ट इंस्टीट्यूशन को खुद बेयर करने पड़ते हैं, जबकि सरकारी इंस्टीट्यूशन में डीएसटी 75% तक फंडिंग दे देता है नॉन रिकरिंग खर्चों। तो ये नॉन रिकरिंग खर्चों की टोटल लिमिट है 1,65,000, 1,65,00,000। और रिकरिंग खर्चे 3 सालों के अंदर जो प्लान दिए हैं वो है 165,00,000। फिर इग्निशन ग्रांट टू स्टार्टअप, नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको 150 लाख तक का ग्रांट है, जिसमें 50 लाख रुपए पर ईयर या 2 लाख रुपए पर ग्रांटी के पर स्टार्टअप के हिसाब से, 2 लाख से 10 लाख रुपए पर स्टार्टअप के हिसाब से वो देते हैं। 1 साल के 50 लाख रुपए मैक्सिमम। इस तरह तीनों को मिला करके 500 लाख यानी 5 करोड़ रुपए की लिमिट हमको मिलती है। पहले साल का सारा खर्चा 100%, जो फंडिंग डीएसटी देती है 100%, सेकेंड ईयर 80%, थर्ड ईयर 70%। तो इसका हमको बजट बनाना है। बजट में हमें डालना है, अब जैसे ये सैलरी है, हेड ऑफ सीईओ 1 लाख रुपए हम महीने की दे सकते हैं उनको। पहले साल का खर्चा हो गया 12 लाख, दूसरे साल का 10% तक बढ़ा सकते हैं, तो 12 लाख प्लस 1,20,000, और तीसरे साल का फिर इसमें 10% और बढ़ाकर दे सकते हैं, वो 1,32 प्लस 1,32,000 इसमें और जोड़ सकते हैं। इनकी जोड़ लगा के देख सकते हैं। इसी तरह इंक्यूबेशन सेंटर मैनेजर, जिसको हम 80,000 रुपए तनख्वाह दे सकते हैं, 9,60,000 रुपए। इसको फिर अगले साल 10%, फिर अगले साल 10% और बढ़ा के दिखा सकते हैं। इसी तरह इंक्यूबेशन एसोसिएट 70,000 रुपए। तो ये हमारे मैन पावर की मेन कॉस्ट हो गई, और इस तरह से हम इनको एड अप करके दे सकते हैं। ये हमारी होस्ट इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक फॉरवर्डिंग लेटर तैयार होता है जो हमको तैयार करके देना पड़ता है। उसके साथ में ये डॉक्यूमेंट लगानी जरूरी है। कौन से? एंडोर्समेंट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्रपोजल ड्यूली साइंड बाय हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वो पीडीएफ फाइल में भी, वर्ड फाइल में भी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ होस्ट इंस्टीट्यूशन, ऑडिटेड बैलेंस शीट। टीबीआई जब पूरी तरह शुरू हो जाता है तब इसको एक अलग सोसाइटी के रूप में रजिस्टर कराना पड़ता है, जिसका होस्ट इंस्टीट्यूशन के साथ में एक एसोसिएशन एमओयू रहता है। और ये 3 साल तक तो हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है, बाद में इसको सेल्फ सस्टेनिंग बनाना पड़ता है। सेल्फ सस्टेनिंग बनाने के बाद में ये इंस्टीट्यूशन, ये सेंटर पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाता है। नेम ऑफ होस्ट इंस्टीट्यूशन का डिटेल, ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन हमको देनी पड़ती है। कितने स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल्ड है हमारी यूनिवर्सिटी में, फैकल्टी स्ट्रेंथ। मैं एक भरा हुआ फॉर्म आपके सामने दिखा देता हूं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि किस तरह से हम इनको भर सकते हैं, इन सूचनाओं को भर सकते हैं।
ये देखिए, अब ये कितने हमने पेटेंट अप्लाई किए पिछले सालों में, कितने हमने कौन कौन सी इवेंट ऑर्गेनाइज कराई, कितनी इवेंट ऑर्गेनाइज कराई, ठीक है, क्या क्या हमारे एक्टिविटीज रहे हैं, ये डिटेल हमको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह सारी हमको भरनी पड़ती है। और इनको भरने के बाद में जैसे ही हमारे ये तैयार हो जाए फॉर्म, ये फॉर्म तैयार हो जाए, इसके बाद हम ऑनलाइन फॉर्म पे यही सूचनाएं हम अप्लाई करते लग जाते हैं। हमको डिटेल ऑफ पेटेंट देनी है, हमको इसमें किन किन स्टार्टअप की हमने मदद की है, गाइड किया है पिछले 5 सालों में, उनकी सूचनाएं देनी है, डिटेल ऑफ जनरेशन ऑफ इनोवेशंस, और 5 इम्पैक्टफुल इवेंट हमारी क्या रही, और हमारी यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड, फैकल्टी स्ट्रेंथ, कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने फैकल्टी विद पीएचडी हैं, कहाँ हमारा एड्रेस है, ये सारी सूचनाएं, बेसिक सूचनाएं हैं, आप आराम से भर सकेंगे। इनको भर करके तैयार कर लें पहले। जब ये सब तैयार हो जाए तो फिर आप ऑनलाइन आकर के वेबसाइट पे इसमें भर सकते हैं। इनिशिएट न्यू प्रपोजल पे जा करके सर्च बाय डिवीजन, सर्च बाय प्रपोजल, यहाँ पर आप इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिवीजन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे ITPI निधि, इसको आप क्लिक करेंगे और ये इसमें लास्ट डेट बताई हुई है 9 जुलाई 2021 तक। उससे पहले आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें क्या योजना है, स्टार्ट सबमिशन का बटन दबाएंगे, ये फॉर्म आपका भरना तैयार चालू हो जाएगा। तो यहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी भरा हुआ है, इसलिए आपके सामने ये बता रहा हूँ। तो जो जो सूचनाएं हमको भरनी है वो हम यहाँ पे भरते जाएंगे, प्रोग्राम स्कीम के बारे में। यहाँ पहले जनरल इंफॉर्मेशन, फिर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की इंफॉर्मेशन, जिसे मैं भर रहा हूँ तो मेरे बारे में पूरी सूचनाएं, फिर सजेस्टेड रेफरीज, तो हमें यहाँ पे 2-3 रेफरीज बताने पड़ेंगे। फाइनेंशियल डिटेल, कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कितना फाइनेंशियल, किस किस तरह का फाइनेंशियल डिटेल चाहिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये फाइनेंशियल डिटेल। और यहाँ एक एक चीज हमें बतानी है, जैसे इक्विपमेंट, एक्सेसरीज। एक आर्किटेक्ट से हम स्टेटमेंट ले सकते हैं कि इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह शुरू करने के लिए जो तैयार करना पड़ेगा उसकी क्या कॉस्ट आएगी, उससे एक एस्टीमेट ले सकते हैं। और उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि ये इंक्यूबेशन सेंटर की हमारी इक्विपमेंट की कॉस्ट आएगी, ये जस्टिफिकेशन। और इसका जो कोटेशन है आर्किटेक्ट से लिया हुआ या कॉन्ट्रैक्टर से, वो कोटेशन हमें अपलोड करना है। क्या कॉस्ट आएगी, क्या क्वांटिटी होगी, क्या डिटेल होगी, तो ये डिटेल हमको यहाँ पे अपलोड करनी है। रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, इसमें इक्विपमेंट की कॉस्ट, प्रोजेक्ट स्टाफ डिटेल। स्टाफ मुख्य रूप से 3 एम्प्लॉय हमें रखने पड़ेंगे, CEO, प्रोजेक्ट एसोसिएट और प्रोजेक्ट मैनेजर। यहाँ इनकी डिटेल, CEO के लिए आप अदर्स से क्लिक करके यहाँ पे लिख सकते हो कि हमें CEO अपॉइंट करना है, एक CEO अपॉइंट करना है, और ये उसकी मंथली इमोल्यूमेंट आएगी 1 लाख। तो सारे स्टाफ की हमको यहाँ जानकारी इसमें एंटर करनी है। फिर कंज्यूमेबल्स अगर कोई है, ट्रैवलिंग खर्चे हमें कोई दिखाने हैं, साल के एस्टिमेट वो दिखाने हैं, कंटिजेंसी खर्चे, अदर हेड, ओवरहेड, IPMS बजट, लास्ट में बजट बना। तो ये डेटा भरने हैं हमें। जब तक ये भरेंगे नहीं आगे जाएगा नहीं फॉर्म, इसलिए ये सब भरने जरूरी है। फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, कोई प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं उनकी जानकारी देनी पड़ेगी। और उसके बाद लास्ट में सबमिशन। सबमिशन के अंदर हमको कुल 11 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं इनके, जिसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हमें प्रोजेक्ट का डिटेल,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लास्ट 3 सालों के ऑडिटेड स्टेटमेंट, ऑडिटेड बैलेंस शीट्स, वो सारे हमको यहाँ पे एक एक करके अपलोड करने हैं। ये मांग लेगा यहाँ पे, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा उस डॉक्यूमेंट का और उसको अपलोड करना। और जब हमारे सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ अपलोड हो जाएगा तब फिर सबमिशन हो पाएगा। एक बार सबमिट होने के बाद फिर हम इसको वापस चेंज नहीं कर सकते, इसलिए उनको फिर हम देख सकते हैं इसी पीएमएस की वेबसाइट पे जो हमारे सबमिटेड डॉक्यूमेंट हैं उनके रूप में हम उसको देख सकते हैं। ट्रैक योर प्रोजेक्ट पे जाकर के हमारे सबमिटेड प्रोजेक्ट को हम देख सकते हैं। हमने अपलोड जो किया हुआ है, जैसे ये मैंने अभी निधि टीबीआई अपलोड किया है, इसके एक एक डॉक्यूमेंट को मैं वापस देख सकता हूँ। जो मैंने अपलोड किया है उसका प्रिंट आउट ले सकता हूँ और उसमें रिव्यूअर ने कोई कमेंट ऐड किया है तो वो मैं देख सकता हूँ। ठीक है, और उसकी क्या प्रोग्रेस है उसका मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो इसका उद्देश्य यही है, उद्यमिता को बढ़ावा देना, और हम सबको इस योजना को बढ़ावा देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।